बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। बताइएगा कि बड़ी सरगर्मी है इस वक्त लंदन में और मुसलसल सलाह मशवरा और ये तमाम मामला चल रहे हैं। क्या सारा दिन आज ये एक्टिविटी जारी रही है और कहाँ पर और कौन कौन इसमें शरीक है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल एक अहम दिन था, आज दूसरा रोज़ था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा लंदन का। और आज ये मुलाकात जो अहम सेशन हुआ वो ये स्टैनऑफ हाउस है, हमारे पीछे हसन नवाज साहब का ऑफिस है। आज मुलाकात यहाँ पे हुई, गुज़िश्ता रोज़ एवनफील्ड हाउस में था। लेकिन आज की इस मुलाकात में फ़ैमिली के दीगर अफराद के अलावा जो अहम मुलाकात जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब थे वो भी शरीक थे। मलिक अहमद ख़ान साहब जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के वो शरीक थे। मरियम नवाज़ साहिबा शरीक थी। और जो हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस मुलाकात में वर्चुअली टेलीफोन पर कुछ देर डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन किया था। जो अहम फैसले इसमें हुए हैं वो ये है कि हमारे जो अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं कि जो नए आर्मी चीफ की तकर्री का अमल अगले हफ्ते से शुरू करने का फ़ैसला हुआ है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँचते ही तहती जमातों के रहनुमाओं से रब्ता करेंगे, उनसे मुलाकातें करेंगे और उनको इस प्रोसेस के हवाले से ब्रीफ करेंगे। जो हमारी इतलात हैं कि जो नए आर्मी चीफ के लिए मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कि ने जो नाम फाइनल करना था उस हवाले से जो उनके पास समरी आएगी उसमें से वो नाम फाइनल किया जाएगा। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब भी क्योंकि वज़ीर दिफ़ा हैं, तो उनसे हमारी जब बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि कल जो है मज़ीद मैं इस पर बात करूँगा और इस पे तफसीलात बताऊँगा। जो एक अहम फ़ैसला और हुआ है कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी जारी कर हमें से बता रहे कि वो इसी साल वतन अब वापस आने का इरादा रखते हैं और पार्टी क़यादत की तरफ से भी उन्हें यही कहा गया है कि वो वतन वापस आए और इस सिलसिले में हतमी फैसला भी कल तक हो जाएगा। लेकिन यही उम्मीद है, यही अब तक का फाइनल है कि मियां नवाज शरीफ भी फ़ौरन वतन वापस आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आज जो भी ये सलाह मशवरा हुआ है, फैसले हुए हैं, अभी तक इसमें इत्तेहादी जमातों को शरीक नहीं किया गया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये अभी टेंटेटिव फैसले हैं? बहरहाल एक ये 13 जमाती इत्तेहाद है और उसकी इम्पॉर्टेंट सियासी जमातें हैं, उन्होंने इन नामों को या इस फैसले को स्टैम्प करना है अभी। जाहिर है कि इस लिहाज से ये अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि हतमी फैसला हो चुका है। जी कामरान साहब, बिल्कुल एक लेंथी प्रोसेस है और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि प्राइम मिनिस्टर अगले हफ्ते से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से बाकायदा मुलाकात करके इन फैसलों के हवाले से उनकी राय लेंगे। बिल्कुल टेंटेटिव है, अभी कोई चीज़ हतमी नहीं है। लेकिन एक चीज़ हतमी ये है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रर होगा। जो वो क़यास आराइयाँ थी या वो जो तजावीज़ थी कि तोसी के हवाले से बात की जाए वो अब ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बात की थी, तो नए आर्मी चीफ की तकर्री का प्रोसेस अगले हफ्ते से होगा। और बिल्कुल आर्मी जो अच्छा, ये बताइए कि क्या ये भी फैसला किया गया है कबल वक्त इलेक्शन कराने की बात है और ये तमाम कि कोई इलेक्शन की तारीख दी जाए, इस हवाले से कोई फैसला हुआ है कि लॉन्ग मार्च हो, कोई किसी किस्म का दबाव हो और इलेक्शन जो है वो अगले साल के आखिर में ही हो? क्या यही फैसला किया गया है और इस सिलसिले में कोई मुज़ाकरात, किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं? हर तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं, ये तमाम दरवाजे बंद करने का फैसला किया गया है? कामरान साहब, सियासत है, सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद नहीं होते। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो यहाँ रद्द अमल है, जो यहाँ पे उनकी गुफ्तगू है, जो बातचीत है, वो अब तक यही इंडिकेट कर रही है कि किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी कबल वक्त इलेक्शन पे। नवाज शरीफ इस बात में वाज़े तौर पर कह चुके हैं, बल्कि आज की इस मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन पार्लियामेंट की मुद्दत जो पूरी कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, हमें लंदन से ताज़ा तरीन इत्तलात दे रहे।